हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए कि आपको एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें कि 24,000 प्लस वैकेंसी है। तो इसका जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चन का और प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, ठीक है। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स है, ठीक है। तो जो पिछला एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें 25-25 करके सब पूछा था आपको। तो उसी को देखते हैं कि जो मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछे थे पिछला ईयर में 2019 और 2000 जो पिछला साल जो एग्जाम हुआ था, तो दोनों को क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ्स का कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रीजनिंग का कैसे पूछेगा, सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसी के हिसाब से हम सिलेबस को कवर करके ये जो आपका 2.5 महीना है सारे कवर को हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। 24,000 कम नहीं है, क्योंकि पिछला वाला भी लगभग उतना ही वैकेंसी था। तो मिला जुला के आपको ये लगातार आपको ये वैकेंसी आ चुकी थी, इसलिए क्वेश्चन आप देखिए ज्यादा ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है कि आपको ज्यादा बहुत हार्ड लेवल पढ़ना है आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और देखिएगा एकदम पूरा एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। बेसिक यदि आपको आ रहा मैथ्स का तो क्वेश्चन आपको 100% सारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये सेट हमारा 1 होगा। ये एग्जाम हुआ था 22/2/2019। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर पर आवर की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी आ रही है। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मिलने का समय है वो क्या होगा, ठीक है। मिलने का जब समय होगा दोस्तों वो देखिए कितना हो जाएगा हमारा मिलने का जो समय होगा। सबसे पहले क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितना हो गया, 360 किलोमीटर हो गया। अब देखिए क्या है कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में मतलब हो गया एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से होगा। आपका देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चले तो दोनों का चाल क्या होता है, ऐड होता है। तो एक का चाल कितना है 40 है, दूसरा का चाल कितना है 50 है। दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो गया 5×4 90, मतलब 90 हो गया। इसको काट देंगे दोस्तों, कितना हो गया 4 घंटा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये दोस्तों। किस चैप्टर का क्वेश्चन आपको, टाइम एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें कि ट्रेन भी इसको बोल सकते हैं। ट्रेन भी तो टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि शीला 24 रुपया में 3 कलम खरीदता है और 18 रुपया में 2 कलम खरीदता है, ठीक है। तो टोटल कलम कितना हो गया, 3 2 5 कलम हो गया। तो 5 कलम कितना में खरीदा दोस्तों, 24 और 18 को जोड़ देंगे, 24 8 कितना हो गया आपको 42 रुपया में। तो 42 रुपये में कितना कलम खरीदा, 5 कलम खरीदा। अब 45 रुपए में, अब क्या आपके बोला यहाँ की 45 रुपया में 45 रुपए में 5 कलम बेचता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान तो सेम हो गया, ठीक है। 5 कलम दोनों जगह है। तो अब यहाँ पे रुपया हो गया, तो दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब सीपी कितना हो गया 42 रुपया हो गया और एसपी मेरा कितना हो गया 45 हो गया। 3 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया प्रॉफिट हमारा, कितना हो गया दोस्तों 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 3 रुपए का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज निकालना है दोस्तों, परसेंटेज कितना हो गया 3 बटे कितना हो जाएगा आपको क्रय मूल्य कितना है दोस्तों यहाँ पे 42 है। तो 42 नीचे लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 14 3 42 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, ये हो गया आपको 50। 50/7 मतलब आपका कितना हो जाएगा आपको 50/7, ठीक है। तो 50/7 दोस्तों कितना हो जाएगा हमको, ये 7 49 1 7.1/7% होगा दोस्तों। 7.1/7 होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। हाँ 7.1/7% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। मतलब देखिए एक मिश्रण इसमें दूध और पानी का जो रेशियो है दोस्तों वो कितना हमारा 4:3 के अनुपात में है। रेशियो हटाएंगे ये कितना हो गया 4x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। तो इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है। तो आप देखिए क्या हो गया कि 4x/5x जो रेशियो का रूल है 4x/3x। तो ये हो गया दूध, ये क्या हो गया दूध, ये हो गया आपको पानी। तो पानी में कितना लीटर पानी मिलाया दोस्तों आपका, इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। तो दूध पानी का रेशियो बाद में कितना होता है 6/7 हो गया। ये कितना हो गया आपको 6/7 हो गया। तो क्या पूछा कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना होगा, यही पूछा कितना होगा। तो x का मान निकालना होगा, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा आपको 28x हो जाएगा। बराबर कितना हो गया 6 3 18x हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो गया हमारा 30 हो गया, ठीक है। 18 तक हटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 10
प्लस एक्स पावर कितना हो गया हमारा 30 हो गया, ये 0 0 कट गया, एक्स का मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया। एक्स का मान दोस्तों 3 हो गया, तो क्या पूछा आपको दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, आपको 4 गुना 3 करेंगे दोस्तों कितना हो गया आपको 12 लीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3% की दर से 6,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि 2 वर्ष का जो सक्सेसिव रेट होता है वो निकाल लेते हैं। तो सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हैं, 3 + 3 -3, 3 गुना 3 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया 6 अब प्लस कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 100 हो गया। ये फाइनली कितना हो गया 6.19% हो गया। तो आपका 2 साल का जो ब्याज रखेगा जो रेट होगा वो आपको 6.019% का ब्याज देना है। कितना रुपया दोस्तों आपको 6,000। तो CI मेरा कितना हो गया आपको 6,000 का 6.09% परसेंट का नीचे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है 100 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 0 0 काट दीजिए 1 0 0 1 0 बचेगा। अब गुणा कीजिए 9 छाके कितना हो गया आपको 54 हो गया। ठीक है 36 हो गया। तो ये हो गया 365.4 रुपया। 365.4 रुपया हमारा क्या हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 365.4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दोगुनी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए क्या समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका जो एरिया होता है वो होता है आपको आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है आपको आधार इंटू क्या होता है इसका ऊंचाई होता है एरिया। ठीक है तो अब देखिए क्या बोला है कि आधार मतलब बेस और क्या हो गया आपको हाइट हो गया। इससे आपको कितना ये 2 गुना 2x है। यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, ये x होगा, ये कितना हो गया 2x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एरिया दिया हुआ 288, ये कितना होगा 2x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 288 हो गया। इसको काट दीजिए 1 4 4 हो गया। तो x का मान कितना होगा √144, x का मान कितना हो गया आपको 12 हो गया। लेकिन पूछा है कि चतुर्भुज का आधार कितना होगा दोस्तों, जो आधार होगा दोस्तों यही है ना बेस। तो ये कितना हो गया आपको 12 गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है कहता कि 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। ये जो औसत होता है ना ये आपका जो एवरेज होता है वो आपका मिडिल संख्या होता है दोस्तों। ठीक है हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्या होता है आपको मिडिल संख्या होता है। तो एवरेज कितना है 15 है तो सबसे बड़ी संख्या तो 5 निरंतर संख्या तो एक आगे लेंगे कितना हो गया 16 हो गया, एक पीछे लेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक आगे 17 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पहला संख्या 13 14 15 16 और 17 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। यहाँ पे है ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि तालिका को ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े को व्याख्या करके उत्तर दें। परीक्षा के 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कक्षाओं द्वारा परिणाम का प्रतिशत तालिका में दर्शाया गया है। तो क्या पूछा है कि 2012-2016 के कक्षा 9th के अंकों का औसत प्रतिशत क्या होगा। 9th के ये इसका औसत प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा सबको जोड़ना होगा। तो सबको जोड़ के एवरेज जो निकाल लेंगे, एवरेज परसेंटेज जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, सभी को जोड़ना होगा। ये कितना हो गया 9 9 7 16 16 6 कितना हो गया आपको 16 6 हो गया आपको 22 22 5 27 27 5 32। ठीक है 230 इधर हो गया 230 32 ना हो गया। ठीक है 32 320 हो गया। उसके बाद 5 5 10 330 हो गया। 330 अब बट्टे क्या 5 5 6 30 5 6 30 66% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है एवरेज परसेंटेज पूछा है तो दी गई आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या जो होगा वही हमारा एवरेज परसेंटेज होगा। जो परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में निकल जाएगा आपको 66% आपका एवरेज निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है जबकि अतुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे इस एक साथ पेंट करता है और 14 रुपये का भुगतान करता है अतुल का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए इसमें जो श्वेता का जो होगा वर्क होगा। ठीक है जो
वर्क का होगा वो कितना होगा रेशियो वो निकाल लेते हैं, अतुल का कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपको 1/30 होता है और ये 1/, कितना हो गया आपको 40 हो जाएगा। ये 0 0 कर गया, कितना हो गया 4:3 हो गया। ठीक है, तो पूछा कि अतुल को कितना हिस्सा हुआ, तो अतुल को जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया, यहाँ पे गुना कितना हो गया आपको 14,000 हो गया। ठीक है, बट्टे 4 3 7 होता है, 7 दूनी 14, 4 3 दूनी 6,000, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कहता कि संजय और सौम्या एक साथ 9 दिन में काम को पूरा कर सकता है। संजय स्वयं 15 दिनों में वही काम कर सकता है, तो सौम्या कितना दिन में करेगा। अब देखिए संजय और क्या आपको, संजय और सौम्या, ठीक है, और क्या सौम्या का जो क्षमता होगा वो कितना हो गया 1/9 हो गया। उसके बाद संजय का अकेले जो क्षमता होगा वो दोस्तों कितना हो गया 1/15 हो गया। हमको सौम्या का निकाल लेना है, तो सौम्या का निकालेंगे क्या आएंगे 1/9 में से 1/15 घटा देंगे। तो यहाँ पे दोनों आदमी का ये सिंगल है तो इसमें से उसको घटा दीजिएगा, सौम्या का निकल गया, तो एलसीएम कितना आएगा आपको, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपको 45। ठीक है, 15 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 45 हो गया, 15 45, 2 कितना हो गया आपको 45 हो गया। इसको पलट देंगे 45/2 दिन, मतलब 22.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पे 22.5 दिन। पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि बेसिक होगा। ठीक है, जो फंडा होता है ना बेसिक मैथ्स जहां से स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर का, लगभग क्वेश्चन आपको वहीं से है, सारा क्वेश्चन लगभग वहीं से है। इसीलिए आपको यदि बेसिक से आप मैथ्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्लास आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस होगा, गारंटी दे के साथ बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता कि एक्स वाई जेड के बीच इतना इतना के अनुपात में वितरित की गई तो वाई का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए क्या है कि एक्स वाई और जेड का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4। ठीक है, अब रेशियो को हम सीधा करेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 से सभी में गुना कर दीजिए। 2 6 का 12 हो गया, 3 4 का 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि y का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, तो y का हिस्सा पूछा है, तो y का हिस्सा कितना होगा, है ना। y का जो हिस्सा होगा दोस्तों कितना हो गया 8 हो गया, गुना टोटल राशि का कितना दिया हुआ आपको 4600 दिया हुआ है। अब बट्टे होता है अनुपात का योग, 8 6 14 और 9 23 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया आपको 1600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि इससे पहले वाला था रेशियो से। तो सबसे बड़ी संख्या निम्न में कौन सी है जिसमें 146 248 611 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 8 और 11 आता है। ये भी एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन, 146 248 और 611। तो एचसीएफ निकालना क्या करना है, सभी का जो शेषफल होता है उसके संख्या में घटा दीजिए। आप घटा देंगे कितना हो जाएगा 142 144 हो गया, ये 240 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए, ऐसा संख्या से भागा दीजिए कि तीनों विभाजित होगा एक साथ। 12 से देखें 12 12 44 से, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। फिर दोस्तों 2 से देंगे, 2 से सब कट जाएगा, 6 हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया आपको 25 हो गया। अब ऐसा कोई संख्या जो कि तीनों को विभाजित करे नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो ये दोनों को गुना करेंगे, हमारा एचसीएफ होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए ट्रेन की जो गति का रेशियो दिया हुआ 3 अनुपात कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, रेशियो हटाएंगे ये कितना हो गया 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आप पूछा है कि पहली ट्रेन की चाल मतलब x का मान निकालना होगा। तो अब देखिए जो चाल जो दिया हुआ है किसका चाल दिया हुआ कि दूसरी ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल मतलब दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है आपको समय होता है, ये कितना हो गया 800 बट्टे कितना हो गया आपको 5 हो गया, 1685 160 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये बताइए कि ये भी चाल है और ये भी चाल, दोनों इक्वल हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो गया 160 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो गया 40 हो गया, ये x का मान हो गया 3 गुना 40 कर दें कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 6 गुना 15 ठीक है भागा 2 गुना 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कितना कितना हो गया, ये 15 6 का कितना हो गया 90 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया,
ये भागा हो गया है ना। उसके बाद कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो सबसे पहले तो भागा होगा, 15 6 के 90 हो गया, 15 3 कितना हो गया 18 माइनस 4 14 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी ने 18,800 रुपये में एक मशीन बेची, उसे 6% का नुकसान हुआ, तो मशीन की लागत मूल्य क्या होगा, मतलब सीपी पूछा है। तो सीपी बराबर दोस्तों कितना होता है, एसपी इंटू 100, अब बटे होता है आपको 100 प्लस माइनस आर होता है। तो आर क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा तो माइनस करेंगे और यदि लाभ होगा तो प्लस कर देंगे। तो 18,800 हमारा क्या है दोस्तों, आपका एसपी है ना। 18,800 गुना कितना हो गया 100, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा, लॉस हुआ है ना, तो ये लॉस हो गया है ना, 94 हो जाएगा। 94 दूना 188 हो गया। तो 20,000 हमारा कितना हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा, 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट को 8% की छूट पर बेचा जाता है और इस पर 10% का लाभ होता है। डाइनिंग सेट का लागत मूल्य कितना होगा। तो एमआरपी मेरे पास दिया हुआ था, एमआरपी कितना है यहाँ पे, एमआरपी आपका 4,000 है, एमआरपी 4,000 है, डिस्काउंट कितना हो गया आपको 8% हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपको 4,000 गुना कितना हो जाएगा आपको 92 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एसपी होगा, चूंकि डिस्काउंट 8% है, ये 0 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 3680 हो गया ना, 3600 एसपी हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 10% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया यहाँ पे 10% हो गया। तो क्या पूछा कि सीपी कितना होगा, तो सीपी कितना हो गया 3680 गुना 100 बटे कितना हो गया आपको 110 हो जाएगा। ये 0 0 कर दीजिए, 3680 है ना, ये हो गया आपको 3680 10। अब भागा कितना हो गया 11, तो 11 दिया कितना हो गया 33 हो गया 3, ठीक है 3 हो गया 8 हो गया, 11 दिया कितना हो गया आपको 33, ठीक है 33 हो गया, ये हो गया 5 0, ठीक है 11 44, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी जो होगा 3345.5545 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा आपको, बोला कि तालिका के ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें। परीक्षा के 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कक्षाओं द्वारा परिणाम का प्रतिशत तालिका में दर्शाया गया है। तो पूछा है कि किस वर्ष कक्षा अंक में किस वर्ष सभी 4 कक्षाओं का औसत प्रदर्शन सबसे अधिक है। ठीक है, तो क्या बोला कि किस वर्ष कक्षा के, तो किस वर्ष का मतलब इस वर्ष का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सभी वर्ष का तो चाहिए हमको, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम देखिए कितना हो गया 9 8 17 17 8 कितना हो गया 25 25 7 कितना हो गया आपको 25 7 32 32 230 हो गया, ये 32 मतलब 32 हो गया, 320 प्लस 5 5 10, ठीक है 5 5 10 300 कितना हो गया आपको 30 हो गया, ये हो गया 330 हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखिए कितना हो जाएगा आपको 7 6 13 13 6 19 13 6 19 19 5 24, ठीक है लगभग आपको 24 हो गया 240 प्लस 8 2 10 5 15, ठीक है 15, लगभग कितना हो जाएगा आपको 255 के आसपास ये हो जाएगा। ठीक है 255 हो जाएगा। 65 6 3 9 3 12 12 3 15 15 हो गया 150, तो ये भी तो नहीं होगा 150 भी, ये भी तो नहीं होगा। ठीक है उसके बाद 50 4 9 50 50 इसको लगभग मान लेते हैं, 5 4 इसको मान लेते हैं, 4 उसको 4 3 12 5 17, ये भी तो नहीं होगा। ठीक है 5 5 10 5 5 10 3 13 13 4 17 मान लेते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये 12 वाला जो होगा सबसे एवरेज जो ज्यादा होगा उसी का होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 330 है तो भागा तो सभी लगेगा 1 2 3 4 से सभी में भागा लगेगा, ऑटोमेटिक है, जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसी का एवरेज परसेंटेज सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए कहता है कि 36 और 121 के बीच मध्य अनुपात में किसके बराबर होगा। मध्य समानुपाती, देखिए ये क्वेश्चन मध्य समानुपाती जो पूछा दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य समानुपाती कितना होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको 36 गुना 121 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 6 का कितना हो गया आपको 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, एक क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों का औसत 22 वर्ष है। जब टीम के कोच की आयु इससे शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। ये होगा 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो टीम के कोच की आयु कितना होगा? तो 11 सदस्य का एवरेज कितना है? 22 है। टोटल कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 2 2 2 4 242 हो जाएगा। एक सदस्य और है तो कितना हो गया? 12 हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो गया कि बढ़ गया? कितना हो गया आपको? ये 23 हो गया। 22 से कितना हो जाएगा आपको? 23 हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो गया, 12 2 24, 3 कितना हो गया आपको? 27। 276 में 242 को घटाइए, ये हो जाएगा 4। 34 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। तो ये हो गया 11 सदस्य का कुल उम्र, ये हो गया 12 सदस्य का कुल उम्र। तो एक दूसरे में घटाइए, जो बीच में आया था उसका वो उम्र निकल जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आप देखिए क्या हो गया, एक उत्तीर्ण है, दूसरा क्या है? अनुत्तीर्ण वाला है। दो चीज है यहाँ पे, एक उत्तीर्ण एक अनुत्तीर्ण। जितना भी क्वेश्चन दोस्तों पूरा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है और नहीं भी ज्यादा, मतलब एकदम बेसिक। यदि आपको पता है मैथ्स का, जो बेसिक पढ़े हैं कम्पिटिटिव क्लास का, तो उसी सारा क्वेश्चन आपका बनने की पूरी संभावना है। उत्तीर्ण हो गया 75% दोस्तों, अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा आपको? 25% हो जाएगा। यदि अंतिम परीक्षार्थियों की संख्या 625 है, मतलब 25% बराबर कितना हो गया आपको? 625 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना होगा? तो कुल परीक्षार्थी कितना होगा? 100% होगा, क्योंकि 75 25 जोड़ देंगे 100% हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपको? 625 बटे कितना हो गया? 25 गुना 100। ये 25 बार में कर जाएगा, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? दोस्तों ये हो जाएगा आपको 10 + 10 - 10 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 - 1 19% आपका हो जाएगा। 19% की कमी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि तालिका में ठीक अध्ययन करके आपको बताना है कि ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले था कि सभी 5 वर्षों में किस कक्षा का औसत प्रदर्शन सबसे कम है। तो जिसका, ये देखिए औसत प्रतिशत पूछ रहा था, तो जोड़ देंगे तो वही जोड़ के जिसका कम है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपको? 9 7 16 6 9 7 16 हो गया, 16 6 कितना हो गया आपको? 22 5 27 5 27 5 कितना हो गया? 32 हो गया। 320 हो गया अब प्लस 5 5 10, ये हो गया 330 हो गया। ये दोस्तों कितना हो गया? 330 हो गया सभी का योग। अब ये जो हो गया 8 6 14, 8 6 14 3 14 3 17 4 21 21 4 कितना हो गया आपको? 25। ठीक है, 250 हो गया इधर। 5 8 5 13 13 13 5 13 5 18 5 23। ठीक है, 23 हो गया। ये कितना हो गया आपको? 273 हो गया। इसका कितना हो गया? 273 हो गया। ये 273 हो गया। इसका देखते हैं कितना हो गया? 8 6 14 14 3 17 17 3 20 3 23 हो गया। 230 इधर हो गया प्लस। ठीक है, ये हो गया 5 2 7 2 9 8 17। ठीक है, ये हो गया 247 हो गया। इसका योग कितना हो गया? 247 273 320। अब लास्ट वाला देख लेते हैं कितना होता है आपको? 7 5 12 3 15 3 18 18 3 21 210 हो गया प्लस 8 5 13 13 3 कितना हो गया? 16 16 5 16 16 5 कितना हो गया आपको? 21 8 29। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 239 हो गया। ये कितना हो गया? 239 हो गया दोस्तों। अब देखिए सबसे ज्यादा कम योग कहाँ पे? यहाँ पे 239 है। इसका मतलब कक्षा 12th का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब भागा देने की जरूरत नहीं है 4 5 से भागा देने का, क्योंकि योग से ही पता चल जाएगा। क्योंकि जब देखिए योग बड़ा होगा भागा देंगे तो सबका तो सेम टू सेम होगा। ठीक है, यदि सबका कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा एवरेज। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की कुल राशि का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत और समय दोनों समान हो तो ब्याज की दर कितना होगा? इसका मतलब जो टाइम है, टाइम और रेट दोनों क्या है? यहाँ पे इक्वल है। इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो SI है P को आप 100 मान लीजिए। ठीक है, तो SI क्या बोला है कि जो मूलधन का कितना हो गया? को 16/25 गुना हो गया। ये 16/25 मतलब 1600 बट्टे कितना हो गया? 25 हो गया। तो SI बराबर दोस्तों क्या होता है आपको? PRT बट्टे कितना होता है आपको? 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये हो गया 1600 बट्टे कितना हो गया आपको? 25 हो गया बराबर 100 गुना x स्क्वायर बट्टे कितना हो गया आपको? 100 हो गया। ये चीज़ जो कट गया तो x स्क्वायर का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा? x का मान रूट अंडर कितना हो गया आपको? 1600 बट्टे कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है,
40/5 मतलब x का मान कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो पूछा है कि ब्याज की दर कितना होगा, तो 8% होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि समय पूछता तो 8 वर्ष होता, क्योंकि दोनों का क्या है, आपको रेट और टाइम दोनों इक्वल है। परसेंटेज होगा तो परसेंटेज देंगे, समय पूछता तो समय होता आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन इतना दिया हुआ है, तो उसका माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए क्या करना होगा, या तो इसको इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये तो आपको 25, 12, 25, 38, 56, 64 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये है। तो उसको कुछ करना नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 है तो आप 2 इधर से और 2 इधर से हटा दीजिए। जो बीच में जो बचा है ना, दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए आप, ठीक है, बट्टे 2। ये कितना हो गया, 8, 6, 14 हो गया, 5, 3, 8, 1, 9 हो गया, बट्टे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 चौका 8, 2 7 14, 47 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा, डी हो जाएगा। हमारा जो मीडियन निकलता है ना, तो या तो जो डाटा दिया हुआ है दोस्तों, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। यदि उसको बांटने पर बीच में सिंगल बचता है तो वो माध्यिका होगा, बांटने पर 2 बचता है, मतलब दोनों साइड से, ठीक है, क्योंकि हमको बीच वाला निकालना है, तो इसका बीच में 2 संख्या आएगा, ये दोनों आएगा, तो बीच में जब 2 आता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते हैं। यदि सिंगल बचेगा तो वो आपका माध्यिका हो जाएगा सिंगल वाला। अगला देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आधार का अनुपात कितना होगा, यहाँ पे होगा आधार का अनुपात, ठीक है, आधार का अनुपात कितना होगा। अब देखिए क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 हो, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, B1 H1 कर देते हैं, ये भी हो गया 1/2, B1 B2 और H2 कर देते हैं, ठीक है, बराबर इसका जो रेशियो दिया हुआ 2/3 दिया हुआ है, ये तो कट गया। तो ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ, तो ये रेशियो आपको दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ, और नीचे कितना हो गया आपको, ये B1 B2 हो गया, तो 3 और 2 बराबर कितना हो गया, 2 और 3 हो गया, 3 3 9, 2 दूनी 4, ठीक है। अब B1 B2 का जो रेशियो हो जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 4:9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, का मान क्या होगा, तो ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्ट का काम कीजिए, 62 - 5 का 4 हो गया, प्लस 5 × 7 होगा। पहले का काम होगा, ये कितना हो गया, 62 - 5 = 20, प्लस 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 97 - 20 करेंगे, कितना हो गया, 77 होगा दोस्तों। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आप देख लीजिए कि सारा जो जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, सारा क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आपको देख लीजिए डीप में नहीं पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बेसिक मैथ्स को स्टार्ट कीजिए, कोई भी बुक लेके, ठीक है, जो बेसिक आप कहीं पे पढ़े होंगे। नहीं तो हम आपको 5 या 6 तारीख से हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, आपका SSCGD का, ठीक है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करेंगे उसका, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका मैथ्स और रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा एक चैनल है केवी क्लासेस, वहाँ पे आपको हिंदी भी प्रोवाइड किया जाएगा पूरा। तो आपको 3 चीज़ से हो गया, आपका जीके बचा, जीके भी केवी क्लासेस करा देंगे। आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हैं तो आपका रिजल्ट 100% यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि 20-20 क्वेश्चन का सब पूछ रहा है, तो 20 चौके 80 हो गया, और 2 मार्क्स है तो 160 हो गया। तो आपका जो भी SSC का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज किया है, चूँकि हर एग्जाम चेंज करते भी कर दिया हल्का फुल्का। तो आप जो भी डिस्कशन होगा, एक वीडियो बनाते हैं, फिर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, वो क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ दिखाना था कि आप देखिए SSCGD में ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक मैथ पूछता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आपका रिजल्ट अच्छे खासे नंबर से हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। मिलता हम अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।